वैसे मैंने आपको बता दिया, मुझे सांसद बने हुए अभी 8 महीने हुए हैं। इन 8 महीनों में कांगड़ा घाटी के रेल के विस्तार के लिए मैं 4 बार मंत्री महोदय से मिल चुका हूं, और जो अंतिम बैठक हुई है उसमें तो अधिकारी भी वहां बैठे थे। कम से कम आधा घंटा हम लोग इसी विषय पर चर्चा करते रहे। एक तो जोगिंदरनगर पठानकोट जोगिंदर रेल लाइन, इसको अपग्रेड करने के विषय में बड़ा जोरदार शब्दों में मांग उठाई, और दूसरा अंब से कांगड़ा तक, इसमें हमारी चारों देवियां, उनके चरणों में रेल पहुंचे, इसके लिए बड़े जोरदार शब्दों में मैंने आवाज उठाई है। और मुझे लगता है मैं बड़ा पॉजिटिव हूं, और रेल मंत्री जी बहुत पॉजिटिव है, एंड ही इज कन्विंस्ड। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द इसके सार्थक परिणाम देखने को मिले। लेकिन इसके लिए प्रस्ताव जो है वो हिमाचल सरकार की ओर से आ रहा है। मैंने कहा मेरी पार्लियामेंट्री में 4 शक्तिपीठ हैं, और एक भी शक्तिपीठ प्रसाद योजना के तहत नहीं आया। क्यों नहीं आया? प्रसाद योजना एक केंद्र की सरकार की, वो उस योजना में यदि वो शक्तिपीठ मंदिर आ जाए तो उसको एक्स्ट्रा फंडिंग होती है, सौंदर्यीकरण के लिए पैसा मिलता है। लेकिन मंत्री जी ने कहा कोई प्रस्ताव हिमाचल की सरकार की ओर से हमें नहीं मिला। जब तक हिमाचल की सरकार की ओर से प्रस्ताव नहीं आएगा तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए वहां तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं आपके समाचार पत्रों के बड़े वरिष्ठ यहां प्रतिनिधि बैठे हैं, मैं उनसे भी प्रार्थना करता हूं कि अपने अखबारों में लिखिए इस बात को। और मैं माननीय मुख्यमंत्री से समय लेके मिलने वाला हूं। जो मेरे मन में योजना और जो प्रदेश सरकार का करने वाला है उसके लिए पूरा उनके पास जाकर जोरदार शब्दों में बात करेंगे। बीड बिलिंग इंटरनेशनल डेस्टिनेशन पैराग्लाइडिंग का, आपकी भट्टू की टिबेटन मोनेस्ट्री, इतनी सुंदर मोनेस्ट्री है, क्या हम टूरिस्ट को वहां पहुंचा पाए? नहीं पहुंचा पाए। तो इसके लिए ये जो आपकी टॉय ट्रेन यहां चलती है, लाइफ लाइन है हमारे लोअर हिमाचल की, इस इलाके की, और मेरी पार्लियामेंट्री की खासकर टॉय ट्रेन ये जो है, इसके लिए मैंने बड़े जोरदार शब्दों में बात रखी है। और मैं कम से कम 4 बार रेल मंत्री से मिल चुका हूं, और जो अंतिम मेरी बैठक अभी पीछे सेशन में हुई थी तो उन्होंने अधिकारियों को भी मेरे साथ बिठाया था। रेलवे के जो बड़े अधिकारी हैं उनको बिठाया गया था। तो मैंने रखा कि बाबा बैजनाथ मेरी लोकसभा में, मां ज्वाला मेरी लोकसभा में, मां चिंतपूर्णी, मां ब्रजेश्वरी, मां चामुंडा, कुणालपत्री, ऐतिहासिक भागसूनाग टेम्पल धर्मशाला का, ये सब हिज हॉलीनेस दलाई लामा मेरी लोकसभा में रहते हैं, धर्मशाला में रहते हैं। तो यहां रेल इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत अधिक आवश्यकता है। तो बड़े जोरदार शब्दों में इस रेल लाइन को भी अपग्रेड करने की बात हमने कही है। और दूसरी तरफ से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आदरणीय अनुराग ठाकुर जी का, जिन्होंने अपने लोकसभा क्षेत्र में बड़ी मेहनत करके अंब तक वंदे भारत पहुंचा दी। मैंने लोकसभा में कहा था कि अनुराग जी ने अंब तक वंदे भारत पहुंचा दिए। बीच में केवल एक पहाड़ है, इस पहाड़ को क्रॉस करके शक्तिपीठ है मेरे लोकसभा क्षेत्र में, 4 शक्तिपीठ मेरे लोकसभा क्षेत्र में, बाबा बैजनाथ मेरे लोकसभा क्षेत्र में। तो वहां वंदे भारत उनके चरणों में क्यों नहीं पहुंच सकती? तो इसके लिए बड़े जोरदार शब्दों में बात उठाई जा रही है। और रेल मंत्री जी कन्विंस्ड हैं। उन्होंने कहा कि आपके लोकसभा क्षेत्र में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने की बहुत अधिक आवश्यकता है। अब आपकी वाणी में कितना दम है, आपकी मांग में कितना जोर है, यह निर्भर करता है। इसके लिए बड़े जोरदार शब्दों में हम अपनी बात उठा रहे हैं। लेकिन इसके लिए प्रस्ताव जो है वो हिमाचल सरकार की ओर से आ रहा है। मैंने कहा मेरी पार्लियामेंट्री में 4 शक्तिपीठ हैं, और एक भी शक्तिपीठ प्रसाद योजना के तहत नहीं आया। क्यों नहीं आया? प्रसाद योजना एक केंद्र की सरकार की, वो उस योजना में यदि वो शक्तिपीठ मंदिर आ जाए तो उसको एक्स्ट्रा फंडिंग होती है, सौंदर्यीकरण के लिए पैसा मिलता है। लेकिन मंत्री जी ने कहा कोई प्रस्ताव हिमाचल की सरकार की ओर से हमें नहीं मिला। जब तक हिमाचल की सरकार की ओर से प्रस्ताव नहीं आएगा तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए वहां तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं आपके समाचार पत्रों के बड़े वरिष्ठ यहां प्रतिनिधि बैठे हैं, मैं उनसे भी प्रार्थना करता हूं कि अपने अखबारों में लिखिए इस बात को।
और मैं माननीय मुख्यमंत्री से समय लेके मिलने वाला हूं। जो जो मेरे मन में योजना और जो प्रदेश सरकार का करने वाला है, उसके लिए पूरा उनके पास जाकर जोरदार शब्दों में बात करेंगे, उठाएंगे, ताकि वो प्रस्ताव भेजें, हम वहां जाकर लड़ें, वहां से धन को उपलब्ध करवाएं,